अब इनिशियली डेज में नाना पाटेकर ने जब अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा तो हर किसी ने उन्हें देखने के बाद उनके लुक्स पर कमेंट किया और कहा कि यह एक्टर कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन उन लोगों के मुंह पर तब ताला लगा जब उन्होंने इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करके एक अलग ही रुतबा हासिल कर लिया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो नाना पाटेकर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इंडस्ट्री के सबसे जबरदस्त अभिनेताओं में से एक उन्हें माना जाता है। उनके हमेशा से ही एक्टिंग स्किल्स की जमकर तारीफें की जाती हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि अभिनेता नाना पाटेकर का शानदार फिल्मी सफर इतना भी आसान नहीं रहा। उन्हें संघर्षों के कड़े दौर से गुजरना पड़ा। 1 जनवरी 1951 को मुंबई महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद से ही उनके घर में कई सारी बड़ी घटनाएं घटी। सबसे पहले उनके पिता का बिजनेस बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे तैसे उनके पिता बिजनेस को संभालने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर अपने चुलबुलेपन के कारण नाना पाटेकर के माता पिता उनको लेकर परेशान रहा करते थे। शुरुआती दौर में उन्होंने पढ़ाई समर्थ विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट्स कॉलेज से अपना अभ्यास पूर्ण करके ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। पहले उन्होंने पढ़ाई में रुचि ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने पापा की वजह से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ी। नाना का बचपन मुंबई शहर में व्यतीत किया। उन्हें अपने बाल्यकाल से भी अभिनय का बहुत ज्यादा शौक था, यानी शुरुआती दौर में ही उन्हें एक्टिंग के कीड़े ने काटा हुआ था और आने वाले समय में वो एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना चाहते थे। फैमिली बिजनेस की बात करें तो बताया जाता है कि नाना पाटेकर के पिता दिनकर पाटेकर थे और वो कपड़े का व्यापार किया करते थे। नाना पाटेकर ने अपने पिताजी को सिर्फ 28 साल की उम्र में ही खो दिया था। 8 या 9 साल की उम्र में जब नाना पाटेकर थे तो उस दौरान बताया जाता है कि उनके पिताजी को धोखा देकर सारा बिजनेस हड़प लिया था और उस दौरान इस घर की सारी जिम्मेदारी नाना पाटेकर के कंधों पर आ गई थी। धीरे धीरे उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और 15 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई और काम दोनों को ही तवज्जो देना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में वो 8 किलोमीटर चलकर चूना भट्टी से पोस्टर पेंट करते थे और फिर वापस 8-9 किलोमीटर घर आया करते थे। ऐसे में उन्होंने पढ़ाई और दोनों काम को लेकर जिंदगी के साथ आगे बढ़े और आने वाले समय में उन्होंने कई सारे थिएटर ज्वाइन भी किए। बताया जाता है कि एक बार जब उनकी मुलाकात सीमिता पाटिल से हुई तो उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती हुई और आने वाले समय में सीमिता पाटिल ने उन्हें बॉलीवुड में काम दिलाने का वादा भी किया। बताया तो ये भी जाता है कि सीमिता पाटिल ने उस दौरान रवि चोपड़ा से उन्हें मिलवाया था और उन्हें पहली डेब्यू फिल्म करने के लिए कहा था। नाना पाटेकर ने हामी भर दी, लेकिन रवि चोपड़ा ने जब फिल्म के जरिए उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की तो फिल्म में जो किरदार था नाना पाटेकर ने उसे करने से मना कर दिया और ये फिल्म थी आज की आवाज। बताया जाता है कि रवि चोपड़ा इस फिल्म के निर्देशक थे और फिल्म में नाना पाटेकर का जो किरदार था वो फिल्म में एक रेपिस्ट का था, जिसके मद्देनजर नाना पाटेकर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। लेकिन सीमिता पाटिल ने मौके की नजाकत को देखते हुए नाना पाटेकर को समझाया बुझाया और इसी फिल्म में एक अन्य किरदार दिलवाया और नाना पाटेकर इसके लिए हामी भर दिए। अब कई सारी मराठी फिल्मों में काम करने के बाद जब उन्हें बॉलीवुड में पहली बार काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को जाया होने नहीं दिया और अपनी पहली फिल्म से उन्होंने दर्शकों को हैरान करके रख दिया और उनकी इस फिल्म में एक्टिंग स्किल्स की जमकर तारीफें हुई। उनके अभिनय को देखने के बाद हर किसी ने सोचा कि उन्होंने होमवर्क पहले से किया था, यानी उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को इतना ज्यादा सुधार के रखा था कि उन्हें जब कभी भी बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिलेगा तो वो अपने अभिनय से सभी लोगों का मन मोह लेंगे और उन्होंने आज की आवाज में ऐसे ही कुछ किया। ठीक इसी फिल्म को करने के बाद वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगे और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। लेकिन फिल्म परिंदा के जरिए उन्हें एक अलग ही पहचान मिली। बताया जाता है कि विद्यु विनोद चोपड़ा अभिनेता नाना पाटेकर को लेकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण करते हैं। साथ ही इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का भी एक अहम किरदार था, लेकिन नाना पाटेकर के एक्टिंग स्किल्स की इस फिल्म के जरिए बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी और परिंदा फिल्म के साथ ही नाना पाटेकर के करियर को एक लंबी उड़ान मिली। आने वाले समय में नाना पाटेकर ने सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि निर्देशन में भी अपना कदम रखा और उन्होंने प्रहार जैसी फिल्म का निर्देशन भी किया, जिस फिल्म की भी जमकर तारीफें हुई और इसके साथ ही नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक सक्रिय अभिनेता बन चुके थे। अब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से पहले नाना पाटेकर शादी के पवित्र बंधन में बन चुके थे और उस दौरान की एक लड़की को उन्हें देखने से ही प्यार हो गया था। नीलकांति पाटेकर के साथ उन्होंने साल 1978 में शादी किया था और शादी के बाद से ही उन्होंने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया। अपने संघर्षों भरे दौर में नाना पाटेकर ने कई बार इस बात का भी खुलासा किया कि उस दौरान मेरी पत्नी नीलकांति पाटेकर अच्छा खासा पैसा कमाती थी और मैं उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन बावजूद उसके इस वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी खटास नहीं आई। लेकिन नीलकांति पाटेकर और नाना पाटेकर के रिश्तों में दूरियां तब आनी शुरू हुई जब नाना पाटेकर का नाम मनीषा कोइराला के साथ जुड़ा। साल 1996 के आसपास अग्नि साक्षी और खामोशी के दौरान नाना पाटेकर का लगाव धीरे धीरे मनीषा कोइराला के साथ बढ़ने लगा। अब इन दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और बताया जाता है कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में लव अफेयर के किस्से भी काफी ज्यादा वायरल हुए। यहाँ पर नाना पाटेकर ने खुद कबूला कि मनीषा कोइराला बहुत अच्छी लड़की है।
और कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कई सारी और भी बातें बताई। तो वहीं दूसरी ओर मनीषा कोइराला भी नाना पाटेकर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इतने नहीं, मनीषा कोइराला का आना जाना उनके घर में भी था और नाना पाटेकर के घर में भी सभी लोग मनीषा कोइराला को पसंद करने लगे थे। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को बिल्कुल भी नागवारा गुजरी। ऐसे में मनीषा कोइराला के साथ लव अफेयर के चलते उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी। हालांकि इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ था। अब मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन साल 1991 में फिल्म कोहराम की शूटिंग के दौरान आयशा जुल्का इन दोनों के बीच में आ गई और इन दोनों के अफेयर की शुरुआत होती है और धीरे धीरे नाना पाटेकर का लगाव आयशा जुल्का के साथ बढ़ने लगा। जब इस बात की भनक मनीषा कोइराला को पहुंची तो उन्हें काफी ज्यादा हर्ट हुआ। बार बार पूछने पर नाना पाटेकर ने इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन एक दिन मनीषा कोइराला ने आयशा जुल्का को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दौरान मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। खैर, इन सब के बावजूद नाना पाटेकर के स्टारडम में इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। साथ ही उन्होंने अपने जॉनर से हटकर कई सारी और भी बड़ी फिल्में की। 2007 में उन्होंने वेलकम फिल्म में कॉमेडी की दुनिया में पहला कदम रखा और उनका किया हुआ किरदार उदय शेट्टी काफी ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज, साथ ही उनको लेकर एक बड़ा विवाद भी हुआ। बताया जाता है कि इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रखा गया था, जिस आइटम सॉन्ग को उन्होंने तनुश्री के साथ प्ले किया। लेकिन इस आइटम सॉन्ग की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और मी टू कैंपेन के चलते नाना पाटेकर बहुत ज्यादा विवादों में भी आ गए थे। लेकिन जैसे तैसे ये मामला ठंडा पड़ गया। हालांकि आने वाले समय में नाना पाटेकर को लेकर और भी कई सारे विवाद देखने को मिले। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नाना पाटेकर बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने संजय दत्त के साथ काम नहीं किया है और इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल नाना पाटेकर संजय दत्त से नफरत करते हैं और इसके पीछे की वजह भी है। वैसे देखा जाए, संजय दत्त को इंडस्ट्री से जुड़े हुए 41 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के कई सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया है। लेकिन संजय दत्त ने कभी भी नाना पाटेकर के साथ काम नहीं किया। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खुद नाना पाटेकर ही संजय दत्त के साथ फिल्में नहीं करना चाहते हैं और इसके पीछे की वजह है साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट। अब इस बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया था और इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने इस दौरान संजय दत्त को अरेस्ट कर उनके घर से AK-56 हैंड ग्रेनेड्स, कुछ बुलेट्स और मैगजीन्स बरामद किए थे। इसके बाद इंडस्ट्री में यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई थी। हालांकि संजय दत्त ने बताया कि हथियार उन्होंने फैमिली की सुरक्षा के लिए रखे थे और वो डर गए थे। लेकिन इस हादसे में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था, जिसके चलते वो संजय दत्त से नाराज थे। हालांकि नाना पाटेकर ने एक बार अपने बयान में कहा था कि उसने जो अपराध किया है वो डरावना है। नाना आगे कहते हैं कि इसके लिए न्याय की अलग परिभाषा क्यों है? एक गरीब आदमी के लिए कानून अलग है और मेरे लिए अलग क्यों है? इतने नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाना पाटेकर ने संजय दत्त की सजा माफ होने पर कई सारे सवाल भी उठाए थे और एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि भले संजय दत्त ने सजा काटी हो, लेकिन वह उनके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। हालांकि सिर्फ संजय दत्त नहीं बल्कि सलमान खान के साथ भी अभिनेता नाना पाटेकर का 36 का आंकड़ा रहा और एक बार सलमान खान को उन्होंने फटकार भी लगा दी थी और ये पूरा मामला 2016 का था। उस दौरान उरी में एक आतंकी हमला हुआ था और इस हमले के बाद से पूरे भारत देश भर में एक गुस्से की लहर देखने को मिली। बताया जाता है कि इसके बाद से बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन उस दौरान सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों का जमकर समर्थन किया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा भी देखने को मिला और सलमान खान पर लोगों ने जमकर निशाना भी साधा। सलमान खान ने इस दौरान कहा था कि पाकिस्तानी कलाकार आतंकी नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री में काम करने से रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उनके इस बयान पर नाना पाटेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारे सबसे बड़े हीरो हमारे जवान हैं, हम तो बहुत मामूली और नकली लोग हैं, हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो, जो पटर पटर बोलते हैं उनकी औकात नहीं है इतनी अहमियत की। इसके बाद सलमान खान का नाम लिए बगैर नाना पाटेकर ने कहा था कि हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। कथित तौर पर नाना पाटेकर का निशाना सलमान खान पर ही था, क्योंकि सलमान खान ने ही पाकिस्तानी कलाकारों का बचाव किया था और इस पर नाना पाटेकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो नाना पाटेकर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि मराठी, तेलुगु और भी कई सारी भाषाओं की फिल्मों में लगातार नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो काफी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको नाना पाटेकर की अदायगी कैसी लगती है? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।